हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं 15 जुलाई 2025 के करंट अफेयर। तो आज हमारा पहला न्यूज़ और पहला करंट अफेयर क्या है? तो एक गन सिस्टम है दोस्तों, आर्टिलरी गन सिस्टम है। ये क्या है, इंडिया ने अब फैसला किया है कि मतलब पूरी तरह से इसको इंडिजिनियसली डेवलप किया जाएगा, बजाय बाहर मतलब किसी और चीज पे निर्भर होने से, है ना। इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? एडवांस टोड। टोड मतलब हुआ है इसको एक जगह से दूसरी जगह मतलब आप ले जा सकते हैं, मतलब टो करके। आर्टिलरी गन सिस्टम ये कैसा दिखता है, तो एक बार हम लोग इसको फोटो में देख लेते हैं। तो दोस्तों फोटो में आप देख रहे हैं, यही है दोस्तों एडवांस टावर आर्टिलरी गन सिस्टम। इसमें जैसे ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, इसी से टो करके इसको किसी भी जगह ले जाया जा सकता है, चाहे मतलब रेगिस्तानी इलाका हो, चाहे पहाड़ी वाला इलाका हो, चाहे जो भी हो, आप इसको आराम से खींच के ले जा सकते हैं और काफी अच्छा मतलब इसका रेंज है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसके फीचर के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये एक तरह से 155 mm और 52 कैलिबर का है। लॉन्ग रेंज टोड आर्टिलरी सिस्टम है। लॉन्ग रेंज आप समझ लीजिए, इसकी जो रेंज है दोस्तों मतलब करीब करीब 40 किलोमीटर से भी ज़्यादा, और जो कि इस मतलब कैटेगरी के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और ये किस लिए डेवलप किया जा रहा है? ये डेवलप किया जा रहा है जो पुराने हमारे कैलिबर वाले मतलब लोअर कैलिबर और ओल्डर आर्टिलरी गन्स है ना, उनको रिप्लेस करने के लिए इंडियन आर्मी में, ठीक है। और ये इंडिजीनियसली डेवलप है किसके द्वारा? एआरडीए जो है एक लैब है दोस्तों, किसकी? डीआरडीओ की। उसका फुल फॉर्म है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलप एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। फुल्ली इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम है, आप कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड न्यूज और सेकंड करंट अफेयर। सेकंड न्यूज उतना मतलब थोड़ा सा दर्दनाक है कि इसमें एक और जैगवार कैटेगरी का फुल मतलब एयरक्राफ्ट था। सेपिक कैट जैगवार रिसेंटली क्रैश्ड नियर चूरू राजस्थान, ठीक है। सेपिक कैट जैगवार, इसको शमशेर भी कहा जाता है। इसको फोटो में देख लेते हैं ना, ज्यादा क्लियर रहेगा। ये देखिए दोस्तों, यही है आपका जैगवार, है ना। इसको मतलब ये जो अभी हुआ है क्रैश ना, इसको शमशेर भी कहा जाता है, मतलब इंसाफ इंसाफ की तलवार, है ना। इसको शमशेर भी कहा जाता है। ये टू इंजन डीप पेनिट्रेशन ग्राउंड अटैक मतलब अटैक एयरक्राफ्ट है। वो एक्चुअली क्या है, बहुत पुराना है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा पुराना है। आप समझ लीजिए इंडिया ने इसको कब अडॉप्ट किया था? 1979 में अडॉप्ट किया था, काफ़ी पुराना हो गया ना। ये मान लीजिए इस तरह का मतलब जो है हम ही लोग यूज़ कर रहे हैं अभी पूरे दुनिया में भी अगर देखा जाए। थोड़ा सा आप जान लीजिए ये जैगवार किसके कम्बिनेशन से बना था, मतलब जॉइंटली बनाया गया था। मतलब यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने मिलकर बनाया था। इसकी 3 कैटेगरी होती है। एक तो मतलब ट्रेनर वाला होता है, एक सिंगली जो होता है, और एक मतलब जो मैरीटाइम या नेवल वेरिएंट होता है, ठीक है। तो जो सिंगल सीट वाला होता है उसको जैगवार आईएस बोला जाता है, और जो मतलब टू सिस्टर जो ट्रेनिंग दिया जाता है इसमें, उसको जैगवार आईबी बोला जाता है। और जैगवार आईएम जो है ये मैरीटाइम और नेवल वेरिएंट है इसका, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखिए, इंडिया में 1979 में आया था बस, और ज्यादा नहीं। उसके बाद थर्ड न्यूज क्या जाता है दोस्तों? थर्ड न्यूज है आपका द गंभीरा मुजपुर ब्रिज ओवर द माही रिवर कोलैप्स्ड इन वडोदरा। आजकल मतलब आप देखिए ब्रिज कितनी जल्दी जल्दी कोलैप्स हो रहा है बिहार में। इवन मतलब आज बनाया नहीं कि हफ्ते भर बाद गिर जाता है बोल, है ना, बहुत सारे में। तो अभी बहुत सारे नहीं, मतलब कुछ कुछ न्यूज आई हुई है, ठीक है। तो इसमें जानने वाली बात क्या है हमारे लिए? माही रिवर। माही रिवर कहाँ से फ्लो? ये एक दोस्तों वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। अगर आप इसको मैप में देखेंगे, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, आपको गुजरात वाला यहाँ पे तो सिर्फ यही दिखा रहा है। ये यहाँ पे मध्य प्रदेश से होते हुए फिर उसके बाद ये राजस्थान को टच करके माही जय ऐसे आके गल्फ ऑफ खंबात की ओर में गिर जाती है, ऐसे गिरती है, ठीक है। इसका फ्लो है। ये एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है दोस्तों, ये 3 स्टेट्स में जाती है। पहले मध्य प्रदेश में ये ओरिजिन है इसका, उसके बाद राजस्थान में फ्लो होती है, फिर लास्ट में जाके गुजरात में गिर जाती है, ठीक है। इसी के मतलब इतना मतलब जो वाशनेस है, इसी के लिए इसको कभी कभी माही सागर भी बोला जाता है। इसका ओरिजिन वही है, सॉरी, विंध्या सागर है। और इसकी टोटल लेंथ अगर आप देखें तो 583 किलोमीटर है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी हैं। तो मेन ट्रिब्यूटरीज कौन सी है जो एग्जाम में पूछी गई हैं? उसमें पहली है सोम, आनस और पानम, ठीक है। उसके बाद आता है फोर्थ न्यूज और फोर्थ करंट अफेयर। ये क्या है दोस्तों? तमिलनाडु स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी हैज सेंट 23 चारकोल सैंपल्स टू यूएसए फॉर एएमएस डेटिंग। एक्चुअली क्या है, तमिलनाडु ने क्या किया ना, इसके मगर आप ध्यान देंगे तो इसमें क्या है कि उसने 23 मतलब चारकोल मतलब कोयले के सैंपल भेजे कहाँ पे? यूएसए में, एएमएस डेटिंग के लिए, ताकि पता कर सके कि इनका लिंक मतलब हमारी किसी तमिलनाडु मतलब सभ्यता से तो नहीं है, कुछ मतलब शायद पता चल सके, है ना। तो इसमें हम लोग के लिए जानने वाली बात क्या है कि ये एएमएस डेटिंग क्या होता है दोस्तों? एएमएस डेटिंग का फुल फॉर्म आप जान लीजिए, एक्सीलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री डेटिंग, ठीक है। इस मतलब ये काफी प्रिसाइज मेथड है। इसमें क्या यूज कर होता है दोस्तों? इसमें जो अमाउंट ऑफ कार्बन 14 है ना, एक्चुअली क्या है दोस्तों ना, मोस्टली चीजें क्या है जो जो ऑर्गेनिक है या कोई भी चीज आप देख लो तो उसमें कार्बन का कंटेंट मिलता ही है।
तो हम लोग उसकी एज को कैसे पता करते हैं? अगर मान लीजिए किसी भी चीज़ में अगर 100% कार्बन है तो वो समझ लीजिए आपका अभी अभी मारा है ना। अगर 50% है तो समथिंग ईयर हो गया इसको। अगर मान लीजिए 25% है तो समथिंग ईयर हो गया। मतलब उस पर्टिकुलर चीज़ में कितना कार्बन बचा हुआ है, इससे हम लोग उसकी एज को पता कर सकते हैं। तो यही मेथड यूज़ होता है, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है मतलब इसमें क्या है कि अमाउंट ऑफ कार्बन सी 14 को मापा जाता है और इसको सैंपल फॉर द एरिया, हाँ, टेक्निक टू मेजर अमाउंट ऑफ, मतलब ये एक टेक्निक है जिससे मतलब कार्बन 14 को मापा जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग की तरफ मतलब करने के लिए, ठीक है। इसमें सैंपल इकट्ठा किया जाता है। हेल्प्स टू डिटरमाइन द, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल हो गया, जियोलॉजिकल हो गया, हिस्टोरिकल हो गया सैंपल, ऑर्गेनिक मैटर मतलब इनके लिए जाते हैं, जैसे चारकोल हो गया, वुड, इन ये सब मतलब इसमें इंक्लूड होता है क्योंकि कार्बन इनमें रहता है। तो आप इसका कार्बन पता कर लो कितना बचा है, उस हिसाब से इसका एज पता चल जाता है। अब इसके दो स्टेप्स में फॉलो होता है। एक तो आयन एक्सीलरेशन होता है। इसमें क्या होता है कि कार्बन आइटम्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है आयंस को, और बाद में मास एनालिसिस में क्या होता है, इन्हीं आयंस को ना एक मास स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू पास किया जाता है, जिससे क्या होता है कि इसके आइसोटोप्स जो होते हैं ना, तो साइंटिस्ट को आसानी होता है मतलब सेपरेट करने में, ठीक है, बाई एटॉमिक वेट, ठीक। और जब एक बार आइसोटोप्स को सेपरेट कर लिया मतलब एज पर मतलब एटॉमिक वेट, तो ये चीज अलाउ करता है मतलब साइंटिस्ट को कि डिटेक्ट करने के लिए कि ये कार्बन 14 है, ठीक है। ये इसमें अब जान लीजिए लोअर द C14 लेवल ओल्डर द स्पेसिमेन, मतलब जितना कम इसमें कंटेंट होगा C14 का उतना ही ज्यादा वो एज होगा। जैसे अगर 100% है तो डेथ को होगा, उसी समय डेथ हुई है। अगर मान लीजिए 50% कार्बन 14 है इसमें, तो मान लीजिए 5730 साल का है ये। अगर 25% है 11460 साल का है, और 12.5% है तो 17190 साल पुराना है वो, ठीक है। ऐसे ही मतलब इसका पता लगाया जाता है, ठीक। अब इसमें देख लीजिए पहले जो हम लोग ट्रेडिशनल यूज करते थे और अभी जो ये AMS है, इसमें फर्क क्या है भाई, इसको यूज करने की जरूरत क्या है? सिंपल फर्क है दोस्तों। एक तो ये इसमें जो क्वांटिटी चाहिए वो कम चाहिए सैंपल के तौर पे। इसमें मतलब 10 ग्राम से भी ज़्यादा चाहिए, मतलब कम ही लग रहा है पर इससे 20 ग्राम से भी ज़्यादा कभी कोई ले लेते हैं इसमें, ठीक है। इसमें हमेशा 20 मिलीग्राम से भी कम चाहिए, मिलीग्राम है दोस्तों, है ना। ये प्रोसेस जो है काफ़ी फास्ट है क्योंकि घंटे भर में आपको मतलब रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है, कितना साल पुराना है। इसमें काफ़ी टाइम लगता है, जैसे 1 से 2 दिन लग जाते हैं। इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है और इसकी एक्यूरेसी कम है। और ये मान लीजिए छोटे से छोटे लेवल अगर वो कोई रेडियो एक्टिविटी है उसमें, तो उसको मतलब डिटेक्ट कर लेता है, इतना सेंसिटिव होता है। और ये इसका थोड़ा लिमिटेशन रहता है इसमें, ठीक है। अब फिफ्थ न्यूज़ क्या है दोस्तों? फिफ्थ न्यूज़ है आपका Scientists extracted 18 to 20 million years old protein from tooth of मतलब एनिमल वो पार्ट होती है तो मतलब जो टीथ को कवर करता है दोस्तों, वो वाला है ना। तो कार्बन मतलब इसमें बस यही कह रहा है कि साइंटिस्ट लोगों ने मतलब एक दांत के एनिमल से मतलब 18 से 20 साल मतलब मिलियन ईयर पुराना ये प्रोटीन को डिटेक्ट किया है। कहाँ पे? लेक तुर्काना में। तो लेक तुर्काना एक बार हम लोग मैप में देख लेते हैं, फिर इसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों लेक तुर्काना के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब अफ्रीका वाला जो कॉन्टिनेंट है ना, उसमें भी जो केन्या है ना, ये दिख रहा है आपको, यही केन्या में ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो यही लेक तुर्काना है। इसका थोड़ा सा पोर्शन इथोपिया टच करता है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानिए, लेक तुर्काना कहाँ है? मेजर पार्ट इसका केन्या में है, सम पार्ट इसमें थोड़ा सा पार्ट इसके पास है इथोपिया के पास नहीं, मतलब उसी में है, ठीक है। इसको लेक रुडोल्फ भी कहा जाता है, जेड सी भी कहा जाता है, ठीक है। ये मान लीजिए अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी लेक है एज पर सरफेस एरिया, और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक है, ठीक है। हे अम्मा। और लेक तुर्काना नेशनल पार्क जो वहाँ पे है दोस्तों, वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला है उसे, ठीक है। और इसमें जो एक मतलब जो ट्रिब्यूटरी आती है पेरिनिमल, वो है ओमो रिवर, बस, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज उतना कोई न्यूज़ था नहीं, तो ये आज हम लोग यहीं खत्म करते हैं ना, कल मिलते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, थैंक यू।